पहला है, देखिए शिवा शौर्य का पहला पद्यांश कि साज चतुरंग सैन्य अंग में उमंग धारी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। यह वीर रस का है कि भूषण बनत नाद बिहद नगारन के नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल पैल शैल उलसत हैं। तारा सो तरनी दूरी धारा में लगत जिमी थारा पर पारा पारावार यूं हलत है। ठीक है ना। देखिए महाकवि भूषण कहते हैं कि जब महाराजा, ठीक है ना, महाराजा शिवाजी जिनको सरजा की उपाधि दी गई है, किसकी उपाधि दी गई है? सरजा की, यानी सरदार की उपाधि दी गई है। किसकी उपाधि दी गई है? सरदार की उपाधि दी गई है। फिर वह जब अपनी चतुरंगिणी सेना से, लिखा है ना साज चतुरंग, साज मतलब सजा करके, चतुरंग मतलब चतुरंगिणी सेना, जिसमें कौन कौन आते हैं? रथ, हाथी, घोड़े और पैदल। ठीक है ना। रथ से युद्ध होता है, हाथी भी युद्ध करते हैं, घोड़े और पैदल वाले सेना भी उसमें शामिल होती है। ठीक है ना। तो लिखा है कि जो सरदार शिवाजी हैं, जो शिवाजी महाराज हैं, उन्होंने अपनी चतुरंगिणी सेना को सजा लिया है और अंग में उमंग भर करके, और अपने अंग में उमंग भर करके अपने जंग जीतने, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, जंग जीतने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। फिर लिखा है कि भूषण बनत नाद बिहद नगारन के नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। और कह रहे हैं कि युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय जो नगाड़े हैं, ठीक है ना, जो नगाड़े हैं उनसे इतनी ध्वनि उत्पन्न हो रही है, इतना उनका स्वर हो रहा है कि जिससे मद मस्त हाथियों के कनबट्टी से बहने वाला मद इतना निकल रहा है कि वह नदी नालों में जाकर के मिल रहा है, वह नदी नालों में जाकर के मिल रहा है। कहने का तात्पर्य है कि जो हाथियों की कनपटी से बहने वाले मद की धारा है वह अत्यंत ही क्या है? तीव्र है। जो हाथियों के कान में से निकलने वाले मद की धारा है वह अत्यंत ही तीव्र है। फिर क्या लिख रहे हैं कि ऐल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल पैल सल उलसत है। सेना के चलने से, ठीक है ना, जो सेना है उनके चलने से इतना कोलाहल उत्पन्न हो गया है, इतना कोलाहल उत्पन्न हो गया है कि वह कोलाहल पूरे गांव घर गली सब में क्या कर रहा है? खलबली मचा दे रहा है। ऐसा कि कोई भी स्थान बचा हुआ नहीं है जहां शिवाजी की विशाल सेना के कोलाहल की आवाज न पहुंची। ठीक है ना। फिर लिखा है गजन की ठैल पैल सल उलसत। अब जब हाथियां चल रही हैं तो उनके चलने से जो पत्थर पहाड़ हैं वह क्या हो रहे हैं? हिलने लगे हैं। वो पत्थर पहाड़ क्या हो गए हैं? हिलने लगे हैं। तारा सो तरनी दूरी धारा में लगत जीमी थारा पर पारा पारावार यूं हलत है। ठीक है ना। सेना के चलने से जो धूल उड़ी है, लिखा है ना कि तारा सो तरनी दूरी धारा में लगत जीमी, दूर लिखा है ना, तो लिखा है सेना के चलने से जो धूल उड़ती है उसमें, ठीक है ना, उसमें जो सूर्य और चंद्रमा है वह अत्यंत ही छोटे दिखाई देने लगे हैं। जो सूर्य है, जो चंद्रमा है, जो तारे हैं वह अत्यंत ही छोटे दिखाई देने लगे हैं। और सेना के भार से पृथ्वी कांप उठी है और समुद्र थाल पर रखे पारे के समान इधर उधर हिलने लगा है। थाली में यदि पारा डाल दिया जाए तो इधर उधर क्या होगा? हिलेगा। ठीक उसी तरह समुद्र जो है सेना के चलने से इतनी ध्वनि उत्पन्न हो रही है कि ऐसा लग रहा है मानो समुद्र उसमें क्या कर रहा है? पारे के समान इधर उधर हिल रहा है।